हाँ, शुरू करें। जी। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वप्रथम विश्वात्मा परम प्रभु जी के चरण रजों में अपनी अनंत प्रणामांजलियाँ अर्पित करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी भक्तगण जी को भी हमारी भावपूर्ण प्रणामांजलियाँ। ओम। आज हम लोग पवित्र गीता जी के चतुर्थ अध्याय पर विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रथम अध्याय जो विषाद योग का है उस पर विचार किया। द्वितीय अध्याय जो सांख्य योग का है उस पर विमर्श किया। तृतीय अध्याय जो कर्मयोग का है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और आज यह चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह इस अध्याय को कहा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। योग अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय, माध्यम, जोड़ने का, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का। तो इसमें तीन शब्द हैं। एक शब्द है ज्ञान, दूसरा है कर्म और तीसरा है संन्यास। तो संन्यास को सांख्य योग भी कहा जाता है, संन्यास योग या सांख्य योग। यह जो शब्द है ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो योग शब्द को हम तीनों के साथ जोड़ते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग। कर्म योग से तात्पर्य है निष्काम कर्म योग और संन्यास योग का तात्पर्य है सांख्य योग, ज्ञान योग। तो जब संन्यास योग का तात्पर्य सांख्य योग और ज्ञान योग है तो फिर परमात्मा प्रभुवर जी ज्ञान शब्द का अलग से उल्लेख क्यों कर रहे हैं? ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान शब्द का। तो ज्ञान शब्द का जो अलग से उल्लेख किया गया है उसका तात्पर्य है कि परमात्मा के सगुण स्वरूप की विवेचना, भगवान के अवतार लेने का प्रसंग, प्रभुवर जी के निर्गुण से सगुण को प्रकट करना, निर्गुण स्वरूप से स्वयं के सगुण स्वरूप को प्रकट करना। ज्ञान शब्द से यहाँ इसका यही तात्पर्य है। अब प्रभुवर जी चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में सबसे पहले निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोगों के बीच प्रायः कुछ सज्जन आते हैं LIC के, भारतीय जीवन बीमा निगम। एक सज्जन आए, मुझे स्मरण है, तो उन्होंने कहा कि एक बीमा आप दें, और उन्होंने एक बातचीत के क्रम में एक वाक्य कहा कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो ऐसी बातचीत हुई, हमने कहा भाई जीवन के बाद और का क्या मतलब है? तो जिनका बीमा नहीं होता है तो वो यदि उनका शरीर नहीं रहा तो उनके पीछे जो हैं उनको उसका लाभ मिलता है, और यदि जीवित हैं तो उन्हें उसका लाभ प्राप्त होगा। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अध्यात्म का उदाहरण अक्षरशः हूबहू नहीं हो सकता है। हम समझने के लिए किसी प्रसंग को ले लेते हैं। कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता यह निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग इस प्रकार से है कि संसार में हम अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, पत्नी के प्रति पति का दायित्व, पति के प्रति पत्नी का दायित्व, पुत्र पुत्री के प्रति पिता का दायित्व, पुत्र पुत्री आदि का पिता के प्रति दायित्व,
सगे संबंधियों का एक दूसरे के प्रति दायित्व जो है उसको सही तरीका से, संयमित तरीका से निभाते हुए और परमात्मा तत्व को पालें, तो जीवन के साथ भी इसकी उपयोगिता हुई। यह जो जीवन है और उस अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जब इस शरीर छूटेगा, यह तो शाश्वत सत्य है, जब छूटेगा अगली यात्रा के लिए, तो वह यात्रा विराम की होगी, अंतिम ठहराव की होगी। वह यात्रा इस जीवात्मा के विश्वात्मा के रूप में समाहित हो जाने की होगी, दोनों जीवन के साथ भी और जीवन के उत्तर काल में भी। कुछ ऐसे भी हम व्याख्या कर सकते हैं इसकी। प्रभुवर जी ज्ञान योग अर्थात स्वयं के अवतार लेने का, स्वयं के प्रकट होने की स्थिति का वर्णन करने के पहले निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं कि यह निष्काम कर्मयोग कैसा है। हम लोगों ने देखा द्वितीय अध्याय में प्रभुवर जी अर्जुन जी को निमित्त बना करके निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिए। अर्जुन जी के कुछ प्रश्न पर उसका उन्होंने उत्तर भी दिया और तृतीय अध्याय में प्रभुवर जी ने उसी निष्काम कर्मयोग के विविध स्वरूपों का वर्णन, विविध स्वरूपों को समझाते हुए विशद वर्णन किया निष्काम कर्मयोग का, जिस पर हम लोगों ने मुख्य मुख्य बिंदुओं पर का चर्चा भी की है। उस निष्काम कर्मयोग के बारे में प्रभुवर जी कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। कभी कभी ऐसा होता है, हम चूँकि भोजपुरी भाषिक क्षेत्र से इस शरीर का संबंध रहा, तो उदाहरण भी कुछ ज़्यादातर वहीं से उठते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक शब्द है भोजपुरी भाषा में कि नावका धनी कहा और दूसरा शब्द है पुरनका धनी कहा। तो इसका भाव कुछ इस प्रकार के है कि नई नई धन संपदा यदि किन्हीं के पास आई हो, पूर्व में धन संपदा का अभाव रहा हो, तो कोई वस्तु खरीदने यदि बाजार में जाएंगे तो 10 रुपये का पेन होगा तो वो निकालेंगे इसे, वो पर्स जिसको बोलते हैं पैसे का, उसमें गड्डियाँ होगी 500 के, वो 10 20 50 10 रुपये का पेन। और वो भाव क्या होगा, वो एक प्रदर्शन का भाव है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसको हम लोग कहते हैं, प्राय समाज में लोग टिप्पणी करते हैं कि नाव का धनी कहाँ है। और एक जो जिनके पास पूर्व से जो संपन्न है, वो यदि उनको 10 रुपये का पेन खरीदना होगा तो उनके पास संपदा है पहले से, लेकिन संपदा की गंभीरता इतनी है कि प्रयास करेंगे कि 10 का नोट ही निकले। 10 देना है तो 10 का ही, अगर है उनके पास 500 के भी, लेकिन उसको उसके प्रदर्शन में उनका विश्वास नहीं है। तो तात्पर्य है कि जो नई वस्तु आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई तो नया नया पता नहीं इसका परिणाम अच्छा होगा खराब होगा, ये पहले से प्रचलित है, इसकी गुणवत्ता को हम लोग पहले से जानते हैं। ऐसा समाज में व्यवहार में ऐसा किया जाता है। प्रभुवर जी के मन में होता है कि अर्जुन जी सोचते होंगे कि मैं इन्हें जिस निष्काम कर्मयोग का उपदेश कर रहा हूँ, ये पहली बार बैठ कर के और नया नया इनको बस समझाने के लिए बस बैठ गया। भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि देखो अर्जुन, जिस निष्काम कर्मयोग का उपदेश मैं तुझे दिया, तुम यह मत समझो कि मैं तुझे पहली बार दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इस निष्काम कर्मयोग का उपदेश मैंने सबसे पहले भगवान सूर्यदेव जी को किया था। फिर सूर्यदेव जी ने इसका उपदेश मनु जी को किया, मनु जी ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु जी को किया। इस प्रकार से यह जो निष्काम कर्मयोग है वह एक दूसरे से फैलता हुआ ऋषियों, महर्षियों, राजर्षियों, साधकों तक फैला। लेकिन काल की गति ने इस निष्काम कर्मयोग को विलुप्त कर दिया। तो वह जो निष्काम कर्मयोग को जो काल की गति ने विलुप्त किया, उसे मैं पुनः तुझको उपदिष्ट कर, तुझे बता रहा हूँ या तुझको निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के शुभ के लिए, हित के लिए इसका उपदेश कर रहा हूँ। इमं विवस्वते योगम। अब सूर्यदेव जी को उपदेश दिया। हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई। हाँ,
ब्रह्मा जी से सृष्टि प्रारंभ हुई, यह बात सत्य है, लेकिन परमात्मा ने जब स्वयं अपनी अचिंत्य शक्ति से स्वयं को 5 महाभूतों में प्रकट किया, तो उसके बाद जो पहला 5 महाभूतों के बाद जो छठा स्थूल स्वरूप प्रकट हुआ, वह स्थूल स्वरूप भगवान सूर्यदेव जी का ही था। और वह जो भगवान सूर्यदेव जी का स्थूल स्वरूप है वह चैतन्य है, चेतना युक्त भगवान सूर्यदेव जी का स्वरूप है। एक बिंदु पर हम विचार करें इस निष्काम कर्मयोग का, कि भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैंने सूर्यदेव जी को इसका उपदेश दिया। इस उपदेश के कैसे उपदेश दिया, इसके बिंदु को देखें। परमात्मा भगवान सूर्यदेव जी नियत समय पर उगते हैं, निश्चित समय पर उगते हैं और निश्चित समय पर अस्त होते हैं। निष्काम कर्मयोग क्या है? बिना किसी फल की आकांक्षा के, ये चित्त, हाँ, बिना किसी फल की आकांक्षा के नियत समय पर जी। उगना और निश्चित समय पर अस्त होना। हम लोग प्राय देखा जाता है कि जो बिल्कुल बहुत सारे समर्पित साधक और योगी गण जी भी कभी कभी जगने में समय की अनिश्चितता हो जाती है। जैसे अच्छे बिल्कुल कर्म करने वाले, अगर रात में 12-1-2 बजे तक जागरण हो गया तो सुबह जगने में थोड़ी देरी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल रात भर जगे रह गए और सुबह ही सोते रह गए। लेकिन परमात्मा भगवान सूर्यदेव जी बिल्कुल निश्चित समय पर जगते हैं माने अपने प्रकाश की किरणों को हमारे लिए प्रकाशित करते हैं, बिखेरते हैं और एक निश्चित समय पर अस्त होते हैं। कभी कोई उनको अपेक्षा नहीं है और उनका ये भी निश्चित है कि किस ऋतु में कब हमें उगना है, कब हमें अस्त होना है। बिना फल की आकांक्षा के अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? यही है, जब भगवान परमात्मा ने अपनी अचिंत्य शक्ति से चेतना युक्त सूर्यदेव जी को प्रकट किया तो उन्हें यह उपदेश दिया निष्काम कर्मयोग का, कि तुझे बिना किसी फल की आकांक्षा के तुम्हें समय पर उगना है, समय पर अस्त होना है, प्राणियों को जीवन दान देना है, उन्हें तापमान, उन्हें ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर देना, भर देना है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इमं विवस्वते योगम, इस निष्काम कर्म योग को अर्जुन, ये बहुत पुराना है, मैंने सबसे पहले भगवान सूर्यदेव जी को बताया। तो ये तो बात समझ में आ गई कि सूर्यदेव जी चेतना युक्त हैं। देखें शास्त्र जी में वर्णन आता है, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी को भी शुक्ल यजुर्वेद जी का ज्ञान भगवान सूर्यदेव जी ने ही दिया था, उनके रथ पर बैठ कर के दिया था। ये प्रसंग शास्त्र जी में आता है। चेतना युक्त है सूर्यदेव जी। तो सूर्यदेव जी यह जो निष्काम कर्म अनादिकाल से कर रहे हैं, इसकी शिक्षा उन्हें परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी से ही मिली थी। इमं विवस्वते योगम, यह पुरातन निष्काम कर्म योग है, इसको प्रभुवर जी बता रहे हैं। फिर सूर्यदेव जी ने क्या कहा? प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह अविनाशी। भगवान कह रहे हैं कि यह जो निष्काम कर्म योग है इसको सूर्यदेव जी को बताया और एक ऐसा है तो अविनाशी। प्रोक्तवान हम अव्ययम, अर्जुन ऐसा नहीं था कि सूर्यदेव जी को थोड़े बहुत में बस बिल्कुल समझा दिया, नहीं नहीं। प्रोक्तवान शब्द का अर्थ होता है कि मैंने बिल्कुल विस्तार से समझाया सूर्यदेव जी को कि निष्काम कर्म का तुझे आचरण करना है, फल की आकांक्षा से रहित होकर के संपूर्ण मानवता, संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करना है। प्रोक्तवान, और कैसा? अव्ययम, अविनाशी है। यह जो निष्काम कर्म योग है यह अविनाशी है, अर्थात यह कभी नष्ट नहीं होता। अब इसको ऐसे समझें निष्काम कर्म योग को कि मान लें कोई एक समाज के व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य किए, तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने वाला जो यंत्र है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उन्होंने उनको पकड़ा, उनको कारागृह में रखा, फिर वो व्यवस्थागत रूप से छूटे, फिर गए, फिर छूटे। ऐसा होता है कि एक बार पकड़े गए, छूट गए, मुक्त हो गए, ऐसा होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि अर्जुन, प्रोक्तवान हम अव्ययम, यह जो निष्काम कर्म योग है यह अविनाशी है। अर्थात यदि किसी साधक जी ने
निष्काम कर्म योग का आचरण किया तो उस समय तो वे कर्म के बंधन से बंधेंगे ही नहीं। इसके बाद निष्काम कर्म योग का जब भी उन्होंने जितने समय तक भी आचरण किया वो उन कर्मों से कभी भी बंधने वाले नहीं हैं। वे कर्म कभी भी उनके उनके साथ लेपायमान नहीं होंगे। अव्ययम अविनाशी है, यह कभी नष्ट नहीं होता है। इसका भाव यह भी है कि कोई निष्काम कर्मयोगी जी निष्काम भाव से अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं और साधना यदि अपूर्ण रह गई किसी कारणवश, और यदि अपूर्ण होने के कारण उन्हें कोई स्वरूप का पुनः मानव स्वरूप योगी स्वरूप एक योगी के कुल में जन्म हुआ, तो ऐसा नहीं है कि पुनः उन्हें निष्काम कर्मयोग को प्रारंभ के बिंदु से एक की संख्या से प्रारंभ करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यदि निष्काम कर्म योग से पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई, कुछ कमी रह गई, तो कमी का जो बिंदु होगा 75, 80, 85, 45, 50, उनकी यात्रा उन्हीं निष्काम कर्मयोगी की वहां से होगी। ये भगवान का है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। फिर कैसे हुआ? सूर्यदेव जी को तो हमने उपदेश दिया, अब सूर्यदेव जी ने इसका उपदेश मनु जी को किया। तो सूर्यदेव जी ने मनु जी को कैसे उपदेश दिया? तो देखें, उपदेश केवल इतना ही नहीं होता है कि आमने सामने हम बैठ करके किन्हीं को कुछ बताएं, किन्हीं को कुछ समझाएं, इतना ही नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले महान व्यक्तित्व को देख करके उनके आचरणों को जान करके और समझ करके और हम शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। इसको ऐसे समझें कि एक गांव के बिल्कुल साधारण व्यक्ति हैं जिन्हें धर्म के विषय में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे वो जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हैं। कभी मंदिर जी जाना हुआ प्रभु जी के विग्रह स्थल पर, तो वो भी चले गए कि हमारे गुरुदेव जी या हमारे जो श्रेष्ठ हैं वो जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि जिनके साथ मैं जा रहा हूँ उन्हें धर्म की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके साथ गया तो उन्होंने क्या देखा कि चप्पल को मंदिर के बाहर निकाल दिए। तो साथ में जो गए हैं जिन्हें धर्म के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है, उन्होंने चप्पल को बाहर निकाल दिया। देखा, देख करके कुछ पता नहीं है कि मंदिर में चप्पल पहनकर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो सर्वसाधारण व्यक्ति यदि अपने घर में है तो चप्पल पहनकर जा रहे हैं, अपने भोजनालय में चप्पल पहनकर जा रहे हैं। वही चप्पल जो है वो वहाँ कोई भेदभाव और पवित्रता अपवित्रता का नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा, उनके गुरुजी ने कुछ नहीं बताया या जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सर्वसाधारण महानुभाव जी ने देखा कि अरे ये तो चप्पल बाहर निकाल दी, तो हमको भी निकाल देना चाहिए। उन्होंने भी निकाल दिया। देख करके क्या देखा उन्होंने कि मंदिर में प्रवेश के पहले उन्होंने पैर धो रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, तो हम भी अपना पैर और हाथ धो लें। देख करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्या देखा कि ये देख करके कि ये जब गए बाहर मंदिर में तो साष्टांग दंडवत होकर के प्रभुवर जी के विग्रह के सामने नमन कर रहे हैं। कुछ भी पता नहीं है कि साष्टांग नमन हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब देखा कि उन्होंने किया तो वो स्वयं भी कर रहे हैं। भाव यह है कि शिक्षा ग्रहण केवल आमने सामने नहीं होता है, हम अनुभव देख करके, जान करके, सुन करके भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तो सूर्यदेव जी को तो निष्काम कर्मयोग का उपदेश, शिक्षा आराध्यवर भगवान कृष्ण जी ने दिया, लेकिन सूर्यदेव जी से मनु जी ने जो शिक्षा प्राप्त की वह देख करके प्राप्त की। उन्होंने देखा कि अरे सूर्यदेव जी अनादिकाल से बिल्कुल उग रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, उनको किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है कि मैं जब उग रहा हूँ तो सारी सृष्टि में जीवन का संचार हो जा रहा है, फूल निकल रहे हैं, फल निकल रहे हैं, मानव प्राणी अपने अपने कार्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पक्षियाँ, चिड़िया, जीव जंतु सबके सब विचरण कर रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि सुख सब कर रहे हैं, लेकिन बदले में सूर्यदेव जी तो कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, उनको कुछ भी अभिलाषा नहीं है। तो हमें भी इसी प्रकार से जीवन को जीना चाहिए। परमात्मा ने अगर यह जीवन दिया तो बिना किसी फल की इच्छा के हमें भगवान ने, परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने जो बुद्धि दी, जो क्षमता दी, विवेक विचार की का जो सामर्थ्य दिया, उतना जितना भी हो सकता है वैसा जैसे सूर्य देव जी संपूर्ण सृष्टि के लिए कर रहे हैं, हम भी संपूर्ण सृष्टि और मानवता के लिए कर रहे हैं। तो प्रभुवर जी जब प्रथम श्लोक में अर्जुन जी को कह रहे हैं कि सूर्यदेव जी से मनु जी ने इस ज्ञान को प्राप्त किया,
तो यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह आमने सामने शिक्षित होकर के नहीं प्राप्त हुआ। मनु जी ने इस ज्ञान को सूर्य देव जी से देख करके प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं भगवान अर्जुन जी को कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवि ब्रवीत। अब देखें शब्दों पर ध्यान दें, जो संस्कृत पर हम सब लोग पढ़ते हैं। मनुरीक्षा कवि ब्रवीत, अब्रवीत। मनु जी ने जो इक्ष्वाकु जी को जो उपदेश दिया निष्काम कर्म योग का, तो इक्ष्वाकु जी ने देख करके ग्रहण नहीं किया निष्काम कर्म योग को, नहीं नहीं, अब्रवीत। मनु जी ने इक्ष्वाकु जी को, जो उनके पुत्र हैं, उन्हें बोल करके, जैसे एक गुरु एक शिष्य को बताते हैं, ऐसा उन्होंने इक्ष्वाकु जी को बताया। उन्होंने ये तीन तो उन्होंने बताया, सूर्यदेव जी, मनु जी और इक्ष्वाकु जी को। एवं मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। अब एक परंपरा से यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप देखें संस्कृत में 3 के बाद जो है वो बहुवचन का प्रयोग होता है, तो 3 का उल्लेख प्रभु जी ने कर दिया, सूर्यदेव जी, मनु जी और इक्ष्वाकु जी। तो 3 का उल्लेख का अर्थ है कि अनंत, यह परंपरा। एवं महर्षयो राजन राजर्षयो राजन एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। राजर्षि राजागण जो ऋषि भाव को प्राप्त हो गए, ऋषिगण जी आदि, ये कैसे हुए? उन्होंने इस निष्काम कर्म योग को समझा। संपूर्ण प्रकृति के भोग वस्तुएं सामने होने के बावजूद भी निष्काम भाव से उन्होंने उसका उपयोग किया और परमात्मा तत्व का अनुभव किया। तो परंपरा से यह प्राप्त हुआ। विदुः तो शकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। लेकिन काल किसी को छोड़ता नहीं। देखिए सृष्टि में परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा तो स्वयं काल है, कालों के भी महाकाल है कहा जाता है। उज्जैनी जी में तो महाकाल जी का पूजन ही होता है ना। तो काल की गति ने इस निष्काम कर्मयोग को धूमिल कर दिया, व्यवहार में नहीं रहा। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं उस निष्काम कर्मयोग का पुनः तुम्हारे लिए उपदेश दिया, तुमको निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता को उपदेश दिया, ताकि इस जीवन को, जो कर्म भूमि है, पृथ्वी है, ये धरा कर्म भूमि है, इसमें कर्म को करते हुए, दायित्वों का निर्वाह करते हुए, अब समाज के प्रति, परिवार के प्रति, संबंधियों के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और अपना जो स्वरूप है, मूल तत्व है परमात्मा तत्व, उसे हम पालें। एवं महर्षयो राजर्षयो राजन सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सएवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तदुत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन जी के लिए ये जो मैंने तुम्हें निष्काम कर्म योग को बताया, ये निष्काम कर्मयोग ऐसे ही नहीं बता दिया। ऐसा नहीं समझना कि बस तुमको मैं बता दिया, नहीं नहीं नहीं, तू मेरा भक्त है, तू मेरा मित्र है, इसलिए मैंने इसका उपदेश तुझे दिया। अब इस प्रसंग में 2 बातें ध्यान विचार के योग्य हैं, ध्यान देने योग्य हैं कि जो अध्यात्म ज्ञान है, निष्काम कर्मयोग की जो शिक्षा है, इसे सबको दिया भी नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, जो भगवान के भक्त हैं, प्रभु जी के प्रति जिनकी श्रद्धा है, उनके वचनों में जिनका विश्वास है, उनको ही इस अध्यात्म विद्या का, निष्काम कर्मयोग की का उपदेश किया जाना चाहिए। जो भगवान में जिनकी श्रद्धा नहीं, जो उनका संशय है, परमात्मा सत्ता में जो विश्वास नहीं रखते हैं, उनको इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं अपने वचनों से इस बात को कह रहे हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति। इसका परिणाम क्या होता है? तो अध्यात्म की दृष्टि से यदि हम अभक्तों को इस अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं, तो उसे अध्यात्म की भाषा में कहते हैं उपदेशापराध। माने अयोग्य को अगर उपदेश दिया तो वह अपराध हो गया, वह उसका गलत तरीके से उसका वह व्याख्या करेगा, और गलत तरीके से वो धर्म की व्याख्या करके वह अनिष्ट करेगा, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी। और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शिक्षा, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो,
तुम मुझ में दोष दृष्टि नहीं देखते हो, इसलिए इस निष्काम कर्मयोग का हमने तुझे उपदेश दिया। तो निष्काम कर्मयोग का अर्थ केवल निष्काम कर्मयोग न समझा जाए। इसका भाव है कि आगे आने वाले जो उपदेश है, भक्ति योग, ज्ञान योग, अध्यात्म योग, जो भी राजयोग, इस सब का सब जो मेरे शुभचिंतक, मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो हमें भी उन्हीं को इसका उपदेश देना है, उन्हीं को बताना है जिनकी भगवान के चरणों में श्रद्धा हो, विश्वास हो। भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। और देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, उत्तमम। ये जो ज्ञान निष्काम कर्मयोग है ना, यह उत्तम है, अर्थात श्रेष्ठ है। जीवन को जीने के लिए जितने भी योग हो सकते हैं, परमात्मा तत्व को पाने के लिए जितने रास्ते हो सकते हैं, अगर सच पूछो तो उत्तमम। अब इसको ऐसे समझा जाए, जो अंग्रेजी भाषा को जानते होंगे तो हम बचपन में, हम तो अंग्रेजी नहीं पढ़े, छोटे थे तो डिग्री पढ़ाई जाती थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसा करके करके पॉजिटिव कंपैरेटिव दो में तुलना, सुपरलेटिव बहुतों में। उत्तमम कहता है कि सबसे उत्तम, माने अब इसके बाद कोई मार्ग श्रेष्ठ नहीं हो सकता है निष्काम कर्मयोग का। एक कन्या हमारे आपके घर की जब विदाई होती है, अपने पति जी के घर के लिए जब प्रस्थान करती हैं, तो माता पिता, माँ सबसे पहले जो प्रमुख शिक्षा होती है उसको देती है। वो कहते देखो, अपने सास ससुर के बातों को मानना, पति की सेवा करना, कोई अगर कुछ कहे तो उनकी आज्ञा का पालन करना, उसका उल्लंघन नहीं करना। ये भाव क्या है कि अब विदा होने का समय होता है कन्या का, पुत्री का, तो माँ जो प्रमुख बात होती है उसको कहती है कि ध्यान रखना, इसको, इससे विचलन नहीं होना चाहिए। भगवान पवित्र गीता जी के उपदेश के प्रारंभ में निष्काम कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले जिसका उपदेश दे रहे हैं वह प्रभु जी की दृष्टि में स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है, उत्तम है, द बेस्ट है। तभी तो निष्काम कर्मयोग को सबसे पहले कह रहे हैं। इसी को उन्होंने पवित्र गीता जी के 4th अध्याय के 3य श्लोक में रहस्यम ये तद उत्तमम, जो संस्कृत पढ़ेंगे, रहस्यम ही एतत उत्तमम, 4 शब्द आता है। ही शब्द संस्कृत का अव्यय है जिसका अर्थ होता है निश्चय, सर्टेनली। अर्जुन, भगवान कह रहे अर्जुन, निश्चित रूप से यह जो निष्काम कर्म योग है यह सर्वश्रेष्ठ, अर्थात इसके विषय में तुझे किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। मैं पुनः आ जाऊं, वो हमारे जो बंधु आए थे कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, हम संसार में आकर के संपूर्ण परिवार, व्यक्ति, समाज, संबंधी, राष्ट्र, सबके साथ दायित्वों को निभाते हुए और अपना जो परमात्मा स्वरूप है उसको जान ले, पाले, सर्वश्रेष्ठ। रहस्यम ये तद उत्तमम। रहस्य का अर्थ होता है कि एकांत में जिसको कोई उपदेश दिया जाए उसको कहते हैं रहस्य। यहाँ अर्जुन जी को निमित्त मान करके प्रभुवर जी उपदेश दे रहे हैं। और रहस्य को एकांत में उपदेश क्या दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण बात होती है, जिसे हम जन सामान्य के लिए नहीं कह सकते हैं, उस रूप में। तो इन शब्दों के द्वारा प्रभुवर जी यह बता रहे हैं अर्जुन जी के लिए कि यह जो निष्काम कर्म योग है, यह निष्काम कर्मयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन को जीने के जितने भी तरीके हैं उनमें सबसे अच्छा तरीका निष्काम कर्मयोग है। देखा जाए ये शब्दों में तो व्याख्या करने वाले हमारे संसार में बहुत सारे लोग निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, लेकिन जो हम लोगों ने विचार किया, अगर ठीक तरीके से समझा जाए तो बिना भगवत कृपा के, बिना शुद्ध और सात्विक आहार के, बिना भगवत भाव प्राप्त संत और महात्मा जी के आशीर्वाद से ये निष्काम कर्मयोग के पथ पर चलना संभव भी नहीं है। शब्दों में व्याख्या करना एक अलग बात है और उसे जीवन में आत्मसात कर लेना, जीवन को के अंग, जीवन के शरीर के अंग की तरह जीवन के अंग के रूप में उसे स्वीकार कर लेना, ये अलग चीज है। तो प्रभु जी निष्काम कर्मयोग की विशिष्टता, उत्तमता अत्यंत उत्तम है, हर मानव के लिए इसका उन्होंने उपदेश दिया। अब अर्जुन जी के अर्जुन जी भी देखिए, परमात्मा जिन्हें उपदेश दे रहे हैं, गीता जैसे, पवित्र गीता जी जैसे अद्भुत, अविस्मरणीय, अचिंत्य ग्रंथ जी का, मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत थोड़ा सा, मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है, थोड़ा सा भगवत कृपा से अति 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 अल्प जो समझने का अवसर मिला।
गीता जी को अगर छोड़ दिया जाए, गीता जी में अगर मैं कह सकता हूँ जो थोड़ी बहुत 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 थोड़ा जो समझ है कि इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अगर हम लोग बिल्कुल सोचें थोड़ा धीरता से, तो जीवन की हर समस्याओं का समाधान आप महान पवित्र गीता जी में है। जीवन दर्शन के हर पक्ष का वर्णन उपदेश आप महान पवित्र गीता जी में है। जीवन के हर संकट की घड़ी में रास्ता दिखाने वाली आप परम महान परम पवित्र गीता जी हैं। आह, यदि हास्ति तदन्यत्र, कोई दर्शन का जीवन का कोई ऐसा पक्ष छूटा नहीं है जो गीता जी से बाहर हो। ऐसा एक थोड़ी मेरी बहुत छोटी अल्प बुद्धि में ये मेरी समझ है। यदि हास्ति तदन्यत्र, अगर इसमें कुछ कुछ बाहर है तो इसमें है तभी बाहर है। यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, अगर परम पवित्र गीता जी में अगर कुछ नहीं है तो इसके बाद नहीं है। ये मेरी बहुत थोड़ी अल्पज्ञ बुद्धि में मेरी समझ है। परम महान गीता जी, जितना समझिए बस कुछ एक सागर कुछ कहीं था पता नहीं है। तो परमात्मा जिन्हें उपदेश दे रहे हैं वह विद्यार्थी अर्जुन जी भी साधारण विद्यार्थी तो होंगे नहीं, जैसे कि कक्षाओं में पाया जाता है। नहीं भी समझ में आता है, हमें अपने बार बार वो चित्र याद आता है बचपन का। एक दो विद्यार्थी जी ऐसे होते थे कि सर गुरुजी पूछे, हम लोग मास्टर साहब कहते थे भोजपुरी भाषा में बचपन में, मास्टर साहब, वो बिगड़े हुए स्वरूप को समझ गए तो बड़े जोर से बोलते थे जी मास्टर साहब। तो मास्टर साहब भी देखने लगते थे, सब बच्चे हंसने लगते थे, बोले क्या समझे, तो फिर शांत हो जाते। तो अर्जुन जी ऐसे विद्यार्थी नहीं है। अर्जुन जी जिज्ञासा भाव है, जानने का भाव है। अर्जुन जी के मन में होता है कि अरे प्रभु जी, आपका जन्म तो अभी अभी का है, हमसे कुछ बड़े होंगे छोटे होंगे, बस मिलता जुलता स्वरूप है, सगे संबंधी हैं, मुझे पता है। और आप कह रहे हैं कि मैं इस निष्काम कर्मयोग का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव जी को दिया था। तो कह रहे हैं अर्जुन जी प्रभु जी के प्रति कि कोई बात ऐसी कहनी चाहिए ना, जैसे कि समाज में होता है ना कि लोग बड़े बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, तो जो समझदार होते हैं वो तो चुपचाप लगा जाते हैं कि भाई सुन लो, मैं का लगा के बा कहतर तो सुन लो। सूर्य भगवान पश्चिम में बोला, हाँ हाँ पश्चिम में बोला, के जाओ एक से मुँह लगा, ऐसा ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन उसी में थोड़ा सा जो प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, कहते हैं कि अरे तनिक कम ना बोलो, ऐसा बोलो जो खेपा जाओ। भोजपुरी का एक शब्द है खेपा जाओ, पहुँचे पचे, मतलब ऐसी बातों का आप उल्लेख करें बोलने वालों को जो थोड़ा बहुत सत्यता के करीब लगे कि हो सकता है। ऐसा मत बोल दो जो कि बिल्कुल कहीं उसका आधार ही ना हो, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कुछ इसी इन्हीं भावों के साथ अर्जुन जी कहते हैं भगवान से, जिज्ञासा भाव के साथ। ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपका जन्म तो अभी अभी का है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव जी को उपदेश दिया था। 5 महाभूतों के बाद स्थूल स्वरूप सूर्यदेव जी का आता है, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्यदेव जी को उपदेश दिया। यहां से देखिए, ये अवतार भगवान का जो निराकार रूप से साकार रूप का जो प्रकटीकरण है ना, वो यहां से इसी भूमिका से प्रारंभ हो रहा है। इस भूमिका से अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन जी कहते हैं भगवान से, आराध्य वर भगवान कृष्ण जी से, हे प्रभु अर्जुन, त्वमादौ प्रोक्तवानिति, अभी अभी आपका जन्म हुआ है, और आदौ सृष्टि के आदि में आपने भगवान सूर्यदेव जी के उपदेश दिया। अरे ऐसी बात कहिए जो बात पच जाए, हम कैसे मान लें कि आपने सृष्टि के आदि में, सृष्टि कितने भी हजारों साल से चल रही है, और आपने हजारों वर्षों पहले आपने सूर्यदेव जी को उपदेश दे दिया, अभी अभी आपका जन्म है। अपरम भवतो जन्म, शब्दों पर ध्यान दिया जाए। अर्जुन जी के दृष्टि में अब तक आराध्यवर जी परमात्मा नहीं है, वो कृष्ण है। जैसे अर्जुन जी को लगता है कि मानव देह है, इससे ही बस ये भी एक देह है, इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया जन्म। अपरम भवतो जन्म जन्म परम जन्म विवस्वतः, और सूर्यदेव जी का जन्म कब है? त्वमादौ, सृष्टि के आदि में सूर्यदेव जी हैं। तो ये कैसे? कथमे तद्विजान,
आप ये तो बता दें कि विश्वास मैं इसे कैसे करूं। बात ऐसी हो ना जो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ सके, कैसे विश्वास करूं। कथमे तद विजानीयाम त्वमातो प्रोक्तवानी थी। आप सृष्टि के आदि में आपने उपदेश दिया, मैं कैसे इसको मान लूं। ऐसी बात कहिए जो मैं विश्वास कर लूं। तो परमात्मा आराध्य वर भगवान कृष्ण जी अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु जी अपने निराकार स्वरूप के विषय में अर्जुन जी को बताते हैं और फिर अपने साकार स्वरूप, सगुण स्वरूप, अवतार के स्वरूप के विषय में बताएंगे। बस इन्हीं श्लोकों के साथ भगवान क्या कहते हैं। जो अगला श्लोक है अर्जुन जी के इस जिज्ञासा भाव में, वह अगला श्लोक यही है प्रभु जी का, कि भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम में और मुझ में अंतर क्या है उसको समझो। प्रभु जी कहते हैं कि अर्जुन, न तो यह तुम्हारा पहला जन्म है, तुम्हारा यह पहला जन्म नहीं है, और अर्जुन मेरा भी यह पहला जन्म नहीं है। तुम्हारे मन में, अर्जुन जी के लिए भगवान के वचन है, अर्जुन तुम ये सोच रहे हो कि अभी अभी हमारा जन्म हुआ है और अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ है, सो बात नहीं है। तुमने भी अनेक जन्म धारण किए और हमने भी अनेक जन्म धारण किए, लेकिन अर्जुन तुम्हारे में और मेरे में जो अंतर है वह अंतर यह है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। कब कब मैंने जन्म लिए, कब कब तुमने जन्म लिए, कहाँ जन्म लिए, किस माता पिता के स्वरूप को तुमने हमने आधार बनाया, कौन कौन से काम किए, मुझे सब कुछ पता है, अर्थात सर्वज्ञ। पवित्र उपनिषद जी में आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के विषय में कहा गया है सर्वज्ञ। और अर्जुन तुझे कुछ भी पता नहीं है, अर्थात जीवात्मा अल्पज्ञ है। भगवान सबसे पहले अपने स्वरूप और अर्जुन जी के स्वरूप में अंतर बताते हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन तुमने भी बहुत सारे जन्म बिताए और मैंने भी बहुत सारे जन्म बिताए। अब देखा जाए, यहाँ मैं हम लोग विचार में आगे बढ़ें, इसके विषय में हम बता दें कि परमात्मा का जन्म नहीं होता है, जन्म प्राणियों का होता है, जन्म मानव का होता है, ठीक है ना। लेकिन एक छोटे बच्चे को यदि किसी चीज़ को समझाना हो, को अगर मान लीजिए कि क से हमको समझाना हो तो क्या कहेंगे, क का कह। क से हम लोग बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क माने कौवा, ऐसा पढ़ाते हैं। तो क का अर्थ कौवा नहीं होता है, कौवा भी क से कौवा शुरू होता है, लेकिन हम समझाते हैं ना, अगर उसको, उस बच्चे को क का क्या अर्थ होता है अगर बिल्कुल समझाने लगा जाए, वर्णमाला का है, अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, तो उस प्रारंभ की कक्षा के बच्चे के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वो बिल्कुल सारा का सारा उपदेश उसके लिए धरा रह जाएगा। उसको जब ये बताया जाएगा, कौवा देखे हो ना, काँव काँव करता है, घर में बैठता है आगे दरवाजे के पेड़ पर, वही वो कौवा क से, क माने क, तो वो समझाना है कि क से कौवा अक्षर शुरू होता है, लेकिन उस बच्चे के मस्तिष्क में आता है कि क माने कौवा, क माने कौवा, ये बात हो जाती है। तो परमात्मा का जन्म नहीं होता है। जन्म जो शब्द है वह है कि दो के संयोग से जो एक स्वरूप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं जन्म। परमात्मा का जन्म नहीं होता है, परमात्मा प्रकट होते हैं, परमात्मा अवतार लेते हैं। लेकिन अर्जुन जी के मन में होता है कि जन्म, अभी अभी आपका जन्म है और आप कह रहे हैं कि सृष्टि के इस सर्जना के प्रारंभ में हमने आपको उपदेश दिया। तो प्रभु जी जन्म शब्द का ही उल्लेख करते हुए अर्जुन जी को समझा रहे हैं, यही जन्म का है। बहूनि में व्यतीतानि, अर्जुन मैंने भी बहुत सारे अपने जन्म को बिता लिए। जन्मानि तव चार्जुन, और अर्जुन हमने ही नहीं, तुमने भी बहुत सारे जन्म बिता लिए। लेकिन अर्जुन तुम्हारे और मुझ में जो अंतर है वह अंतर का आधार यही है, तान्यहम वेद सर्वाणि। अर्जुन मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है कि यह सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई, पंच महाभूतों की रचना कैसे हुई, सूर्यदेव जी कैसे प्रकट हुए, मैंने उनको उपदेश कैसे दिया, अर्जुन यहाँ तक हम लोगों की यात्रा कैसी रही, तुम क्या क्या स्वरूप धारण किए, तुम्हारे मेरे साथ मिलकर के हम लोगों ने कौन कौन सी लीलाएं की, कब कब अपने शरीर को छोड़ा, मुझे सब कुछ पता। तान्यहम वेद सर्वाणि, सब कुछ मुझे पता है। एक तो अर्थ इसका ये है।
एक दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी। संपूर्ण कोटि कोटि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी होगा, जो कुछ हो रहा है, सब कुछ का मुझे जानकारी है, मुझे क्या। तान्यहम वेद सर्वाणी, अर्थात अर्जुन मैं सर्वज्ञ हूं। परमात्मा ये तो नहीं कह रहे कि मैं सर्वज्ञ हूं, लेकिन एक शिष्टों की भाषा होती है, विद्वानों की एक कहने की शैली होती है। भगवान कह रहे कि मुझे सब कुछ पता है। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। हे शत्रुओं के हृदय को दहला देने वाले अर्जुन, तुझे कुछ भी पता। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ, तुझे नहीं पता है अर्जुन। तो अर्जुन, तू पहली बात, भगवान अर्जुन जी का प्रश्न है कि अभी अभी जन्म है, यहां से अवतारवाद का ही प्रारंभ है। इसी को ज्ञान योग कह रहे हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग, तीन चीज है, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, इस चतुर्थ अध्याय में। तो ज्ञान योग अर्थात भगवान का निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होना, जो प्रभु जी बता रहे हैं, भूमिका यही चल रही है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ पता है और तुझे कुछ भी पता नहीं। तो तुम्हारे मन में, प्रभु जी अर्जुन जी के मन में जो भ्रम है उसको दूर कर रहे हैं कि अर्जुन, तुम ये जो बैठ गया कि तुम्हारे साथ मेरा जन्म है, सो ऐसी बात नहीं अर्जुन, मुझे सब, मैं तुझे जो बता रहा हूं वही इस आधार पर बता रहा हूं कि मुझे सब कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसे मैं नहीं जानता हो। तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेद, लेकिन अर्जुन तुझे सब कुछ की जानकारी नहीं है। तो परमात्मा में और जीवात्मा में जो अंतर है वो ये है कि परमात्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। हमें अपने जीवन की यात्रा में भी, हम यदि कोई चोर चोरी करता है ना, तो पहले यह सुनिश्चित कर लेता है कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है ना। अगर वो देख लेगा कि हमको कोई देख रहा है, तो प्रयास ये करेगा कि हमको कोई न देखे तभी हम चोरी करें। हम भी अपने जीवन की यात्रा में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने कोई असत पथ, अनुचित कार्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कोई देखे या न देखे, परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। जिन्होंने यह शरीर दिया, जिन्होंने यह सृष्टि की, उनको सब कुछ पता है। तो जब उनको पता है तो सजा देने वाले भी परमात्मा हैं, तो सजा भी हमको मिलेगी। इसलिए हम सब को भी सर्वज्ञ परमात्मा को यह जान करके कि सब कुछ देख रहे हैं, हमें अच्छे कार्य ही करने चाहिए। हमें गलत कार्यों से विमुख हो जाना चाहिए। गलत कार्यों को यदि कोई गलत कार्य करने से हमें भौतिक लाभ आदि भी हो रहा हो, तो भी हमें उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा कष्टपूर्ण जीवन सही है, लेकिन गलत रास्ते को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान योग अर्थात अवतारवाद की पहली चीज भगवान ने बताई कि अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं और तुझे पता नहीं है। जीवात्मा और परमात्मा के विषय में यह जो पहला अंतर है उसे प्रभु जी, तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। और इसी चीज को भगवान आगे बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि देखें, अभी विगत अध्यायों में जब हम लोगों ने चर्चा की परमात्मा के बारे में, तो उसमें भगवान ने कहा अजो नित्य आत्म तत्व की विवेचना में, तो जो आत्मा का लक्षण भगवान ने बताया वही परमात्मा का लक्षण है। वो क्या है? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन जी के मन में होता है कि इनको मारूंगा, उनको मारूंगा। हम लोग विचार कर चुके हैं। प्रभु जी कहते हैं कि देखो, ये आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कैसा है? अजः, नित्यः, शाश्वतः, पुराणः, बहुत सारे विशेषण हैं यहाँ उन्होंने। अब आप कहेंगे कि भाई आप पिछले अध्याय में क्यों चले गए? तो पिछले अध्याय में इसलिए जाना पड़ा कि परमात्मा अपने जिस निराकार स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, विश्वात्मा स्वरूप का, वो वहाँ से जुड़ा हुआ है। ये श्लोक है, अजोपि सन अव्ययात्मा, अजोपि, अजह जोड़ अपि। अजह का अर्थ पिछले श्लोक में, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, वहाँ अर्जुन जी को बता रहे हैं भगवान आत्मा के विषय में। जो आत्मा है वो परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो उसमें उन्होंने कहा अजह, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, नित्य, निरंतर रहता है। ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग सो लिए रात में, फिर जग गए, फिर सपना भी देख लिए। नहीं 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 नहीं, वो यह जो आत्मा है वो निरंतर रहता है। अजो नित्य शाश्वतः, हरदम रहेगा। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी यह रहेगा। शाश्वत पुराण, पहले भी नया था, आज भी नया है और कल भी यह नया रहेगा।
तो यह जो आत्मा का लक्षण प्रभु जी ने बताया कि यह कभी मरता नहीं है, यही लक्षण परमात्मा का भी है। तो प्रभु जी आगे, प्रभु जी ने इस श्लोक में तो पहले अंतर बता रहे हैं। अर्जुन जी ने जो देखें, जब हम प्रश्न समझेंगे ना, तभी भगवान के उपदेश को हम लोग ठीक से समझ पाएंगे। प्रश्न जब नहीं समझ में आएगा तो उपदेश में हम लोगों को थोड़ा संशय होने लगेगा, क्योंकि ये तो भगवान की वाणी है। तो प्रश्न ये है अर्जुन जी का कि अभी अभी आपका जन्म है और आप कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि में आपने सूर्यदेव जी को उपदेश दिया, ये बात बैठ नहीं रही है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, तुमने भी बहुत जन्म लिए, हमने भी लिया, मुझे पता है, तुझे पता नहीं है, बस अंतर तुम्हारे और मुझ में यही है। एक बड़ा प्रचलित गीत है, मुझे इस प्रसंग में स्मरण हो रहा है, किसी चलचित्र का ही यह गीत है, वहाँ पूरी पंक्ति तो नहीं है, लेकिन संभवतः है कि तुझ में मुझ में बस भेद यही, तो मन भाव ये है, उठ नहीं पा रहा, भाव ये है कि मैं तुझ में मुझ में केवल भेद यही, तो कुछ इसी तरह से एक संगीत है बड़ा प्रचलित, भाव कुछ इसी तरह से है। भगवान अपने में और अर्जुन जी के भेद को बता रहे हैं, जीवात्मा और परमात्मा में। अजोपि सन अव्ययात्मा, मैं अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, निरंतर मेरी सत्ता बनी रहती है, प्रलय काल में भी मेरी सत्ता बनी रहती है, मैं शाश्वत हूँ, अगली जो सृष्टि होगी उसके आगे भी जो सृष्टि होगी उस सृष्टि में भी मैं रहूंगा। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, और मैं कभी पूरा बूढ़ा नहीं होता हूं, नहीं नहीं। अजोपिशन, मैं सारे गुणों के होने के बावजूद भी, देखिए इसी चीज को पवित्र भागवत महापुराण जी में भी कहा गया है। चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम। सृष्टि के आदि में मैं भी था, और सृष्टि में और सृष्टि के रूप में भी मैं हूँ, और जब सृष्टि यह पूरा ब्रह्मांड जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी यदि कुछ बचेगा तो वह मैं ही बचूंगा। वही चीज भगवान है। भगवान अपने स्वरूप को और अर्जुन जी के स्वरूप को अलग कर रहे हैं कि देखो, आजोपिसन, अज अजन्मा, अमरण धर्मा, नित्य निरंतर पुरातन होने के बावजूद भी अव्ययात्मा, हमारे में कोई भी विकार नहीं होता है अर्जुन, कोई विकार नहीं होता है, एक रस रहता हूं। मानव और अर्जुन जी और परमात्मा अपने में अंतर बता रहे हैं। मानव की क्या स्थिति है, अगर मिल जाए ना रसगुल्ला खाने के लिए 2-4 पीस, 2-4 प्रति, एकदम रसगुल्ला बड़ा बढ़िया बन रहा, पनीर के एकदम छेना, पनीर की सब्जी मिल जाए, मत पूछिए कितना अच्छा रहा, वाह। और कभी सब्जी में मिर्चा हो गई तेज या थोड़ा कम पड़ गया, अरे एकदम विकृति आ गई। अब बे अच्छा इंद्रियों के अनुकूल मिला, प्रसन्नता से फूले नहीं समाये, प्रतिकूल मिला उदास हो गए, नहीं नहीं। अब बे आत्मा, परमात्मा कह रहे हैं अविनाशी होने के बावजूद नित्य निरंतर मेरी सत्ता है, मेरे में कोई विकार नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, मैं एक रस रहता हूं, रसो वैशः, एक रस हूं। अजोपिशन अव्ययात्मा, और मैं कैसा हूं, भूतानाम ईश्वरोपिशन। अर्जुन, अब यहां भी देखिए संकेत है, अर्जुन आए तो युद्ध भूमि में, पांडव पक्ष के पूरे बल का, पराक्रम का दारोमदार आधार कौन है, तो वीर अर्जुन। और जब युद्ध भूमि में शत्रुओं से आमना सामना हुआ, चले थे थोड़े बड़े उत्साह से, और आमना सामना हुआ तो देह तुम्हारा कांप रहा है। अर्जुन, मैं वो नहीं हूं, अव्यय आत्मा, मेरे में कोई विकृति नहीं है, सृष्टि के आदि में भी एक रस था, आज भी एक रस हूं, सारी लीलाओं को करता हुआ भी मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं, एक रस, अव्यय आत्मा। ये तुम्हारे में और मेरे में अंतर है, प्राणी में, सामान्य जन में, मानव में और परमात्मा का दूसरा अंतर प्रभु जी बता रहे हैं। अजोपिशन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों के अंदर रहने वाला जो जीव तत्व है, वह जो जिसका अंश है वह अंशी मैं हूं। अव्यात्मा ईश्वरोपिशन, देखिए ईश्वर कहते हैं, ईश्वर में 2 शब्द है, एक है ईश और दूसरा है वर। हम लोग हिंदी जानते हैं, वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बारात जाती है तो लोग कहते हैं कि वर आयल बड़े की ना, भोजपुरी में वर माने 100, 200, 500 जो लोग आए हैं उसमें जो श्रेष्ठ हैं, जिसको कन्या दी जाएगी, वो आए भी, उनकी गाड़ी आई कि नहीं, वो आए हैं कि नहीं, ऐसा कहते हैं। और भगवान कहते ईश्वर, अर्थात जितने देवगण जी हैं इस पूरे ब्रह्मांड की सत्ता को संचालित करने के लिए,
अग्निदेव जी, वरुण देव जी, वायुदेव जी आदि आदि उन संपूर्ण देवगण जी का शासक नियंता मैं हूं। ये प्रभु जी का भाव है। ईश्वरो भूतानाम ईश्वरोऽपि सन, भगवान कह रहे हैं अजोऽपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन। और क्या है, मैं सबका शासक हूँ, सबका नियंत्रण करता हूँ। ईश्वरां भूतोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब देखा जाए प्रभु जी का भाव ये है। अब प्रभु जी इसके बाद कह रहे हैं कि जन्म शब्द का जो प्रयोग उन्होंने किया, जन्म, तो जन्म दो के संयोग से होता है, लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि तुमको, अब भगवान समझा रहे हैं इतनी चीज अर्जुन जी को बताने के बाद, अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, संपूर्ण सत्ताओं का परम सत्ता मैं हूँ। ईश्वरोऽपि सन्, सूर्य देव जी में जो किरणें हैं वो हम मेरी हैं, अग्निदेव जी में जलाने की जो शक्ति है वो हम मेरी है, जल में जो शीतलता का सामर्थ्य है वो हम मेरा है, वायुदेव जी में हवा को प्रवाहित हो रही वह मेरी ऊर्जा से, अनंत ऊर्जा से। ईश्वरोऽपि सन्, संपूर्ण सत्ताओं का परम सत्ता मैं हूँ। ये चीज भगवान का है। लेकिन अर्जुन जानते हो, तुझे लगता है कि जैसे तुम्हारा जन्म हुआ वैसे मेरा भी जन्म हुआ। अरे नहीं नहीं अर्जुन, ये चीज तुम जान लो। यही चीज भगवान, अब यही अवतार के विषय में प्रभु जो ज्ञान योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, यह है ना, तो ज्ञान योग, ज्ञान माने भगवान का निर्गुण से सगुण रूप होना। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म, जो जिसे तू जन्म कहता है ना, वो जन्म मेरा नहीं है। कैसे होता है? प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपने प्रकृति को अपने अधीन करके, संभवामी आत्म माया, अपनी योग माया से मैं प्रकट हो जाता हूं, मेरा जन्म नहीं होता। अर्जुन इसको ऐसे समझिए, ये पर्दा है हमारे पीछे जहां मैं बैठा हूं, आप ये देख लें, और जब तक ये पर्दा है ये पता नहीं है कि इसके पीछे क्या है। लेकिन मान लिया जाए कि इसके पीछे अगर एक जंगला है, अब कोई कहेगा कि तो ऐसे पर्दे हम हटा देंगे जंगला दिख जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो पर्दा। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्या, संभवामी प्रकट होता हूं, आत्म माया, अपनी योग माया से। परमात्मा जन्म नहीं लेते, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। वो क्या है? तो प्रकृति का आवरण है। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके का अर्थ है कि प्रकृति के आवरण से जो मेरा स्वरूप ढका है उस आवरण को मैं हटा देता हूं और मेरा स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये इसका भाव है। अर्जुन, तुम्हारे मन में जो है कि मैं जो जन्म लेता हूं सो मैं जन्म लेता नहीं हूं। तो देखिए, भाषा का एक शब्द होता है, हम इस पर्दे को हटाएंगे तो इसको कहा जाएगा कि पर्दा को हटा दीजिए, या मैंने पर्दे को हटाया। और परमात्मा जब अपनी प्रकृति, प्रकृति भगवान की रूप है। एक बात हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रकृति कोई अलग सत्ता नहीं है, स्वयं परमात्मा लीला के लिए प्रकृति को प्रकट करते हैं। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, पर्दा को हटाना का अर्थ है कि प्रकृति का जो आवरण है उसको भगवान हटा देते हैं, अर्थात काट देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें एक भजन है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। शब्दों पर ध्यान दें, प्रकट कृपाला, संपूर्ण कृपाओं के आधारभूत जो परमात्मा हैं वो प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए, प्रकट हुए। मैंने कहा प्रकृति का जो घेरा उसको उन्होंने काट दिया, उसको, उस आवरण को उन्होंने हटा दिया। यही चीज है प्रकृतिम। इसी भाव को यहाँ प्रभु जी गीता जी में कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके, संभवाम्यात्म, मैं प्रकट हो जाता हूं। अर्जुन, तो ये मत समझना कि जैसे और तुम्हारा और सबका जन्म होता है वैसे मेरा जन्म होता है, तो मेरा जन्म नहीं होता है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया, मैं अपनी योग माया से स्वयं को प्रकट करता हूं, ऐसी बात नहीं है। तो अर्जुन जी के मन में होता है कि प्रभु जी कब आप प्रकट होते हैं? जब मन में आता है तब प्रकट हो जाता है, होता है ना एक भाव।
तो परमात्मा ने कह दिया ना कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो मैं कब प्रकट होता हूँ? अब यही यही इसी को यही ज्ञान योग है। चतुर्थ अध्याय का जो ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान योग अर्थात भगवान का निराकार से साकार रूप में प्रकट होना। ज्ञान योग अर्थात परमात्मा का निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होना। ज्ञान योग भगवान का अवतार लेना, यही है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय भय प्रकट कृपाला, अपने योग माया से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता, भगवान का चैतन्य स्वरूप है। देखिए हम लोग आगे बढ़ें, इसके विषय में एक बात है हम लोग जानना चाहिए कि जैसे हम लोगों को लगता है कि ये 7 धातुओं से बना हुआ शरीर है। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम, ये चमड़ा है। त्वंग त्वक मांस, मांस है। रुधिर खून, त्वक मांस रुधिर स्नायु ये नसें। त्वंग मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम, मेद मज्जा और हड्डी, ये 7 धातुओं का समूह ये हम सबका शरीर है प्रकृति में। तो हम ये न समझें कि परमात्मा का भी ऐसा ही स्वरूप है, ये 7 धातु है। नहीं नहीं नहीं, परमात्मा जब प्रकट होते हैं तो उनका संपूर्ण स्वरूप चैतन्यमय है। इसको हम एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं। हम तो जहाँ बिहार में हैं, जहाँ से हम जुड़ते हैं, हमने एक दो जगह देखा, आप भी जहाँ होंगे आप देखते होंगे कि जब कभी उत्सव मनाया जाता है, माता जगत जननी जी के उत्सव में हमने देखा, तो जब सजावट होती है तो सजावट हो जाती है एक वृक्ष की तरह से। जैसे आम का वृक्ष है तो उसमें आम के फल जैसा उसको बनाया हुआ है, उसकी डालियाँ जैसा बनाया हुआ है, पत्ते जैसा बनाया हुआ, और बिजली से जोड़ दिया गया। तो जब अंधकार होगा और दूर से कोई दिखेगा तो लगेगा कि ये पेड़ जैसा है। को अगर व्यक्ति ध्यान से न देखे तो लगेगा कि तो पेड़ है। मुझे ऐसा एक बार भ्रम हो गया। मैं माता जगत जननी जी का विग्रह जहाँ स्थापित था, मैं स्वयं गया दर्शन करने, तो भीड़ थी तो रिक्शा बड़ी दूर से रोक दिया जाता था। तो वहाँ मैं उतरा रिक्शे से, मैंने देखा करिए तो रात के समय कैसा ये वृक्ष है। पहली बार जब देखा तो मुझे स्वयं भ्रम हो गया कि ये तो रात हो गया, कैसा वृक्ष है कि इतना चमक रहा है। जब नज़दीक जाकर के ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि तो प्लास्टिक का बनाया गया और बिजली के तार से जोड़ा गया है। तो ऐसे ही आराध्यवर विश्वात्मा प्रभुवर जी के जैसे हम लोगों की आकृति दिखती है, तो केवल यही आकृति नहीं है। शास्त्र जी में कहा गया है कि ससर्वरूप ससर्वनामा, संपूर्ण रूप परमात्मा के हैं, संपूर्ण नाम परमात्मा के हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण रूप तो परमात्मा के हैं, संपूर्ण आकार परमात्मा के हैं, लेकिन आराध्यवर भगवान कृष्ण जी के रूप में जो विश्वात्मा प्रभुवर जी प्रकट हुए ना, ऐसा नहीं समझिए कि वो 5 भौतिक नस और ये हाड़ मांस वगैरह से प्रकृति का है, धातु है। नहीं नहीं, उस आकृति वही है, लेकिन सब कुछ भगवान का स्वरूप चैतन्य में है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भगवान अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर लेते हैं। प्रकृति का और प्रभु जी के चैतन्य स्वरूप में कोई मेल नहीं होता है, वो तो आवरण से। संभवाम्यात्म माया, तो भगवान प्रकट कब कब होते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि इस समय ये लगभग हो चुका है। 2 बातें मैं आप लोगों से बड़ी विनम्र भाव से कहना चाहूँगा। अच्छे कार्यों में बड़े विघ्न होते हैं। आज ये यंत्र जो संगणक यंत्र है हमारे साथ ऐसा हो गया कि जो कुछ इधर से मैं हरिओम बोलता था तो हमारी ध्वनि हम ही को आ रही थी। अब कुछ बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन बाद में हमको पता चला, जो बच्चा है वो बताया कि इको सिस्टम का कोई बटन दब गया था शायद इसमें। अब वो बोल रहा था इको सिस्टम, अब पता नहीं, हम नहीं समझते, हम तो इसको पढ़े नहीं, लेकिन कुछ यंत्र में ऐसा दब गया था कि हम जो बोले वो सब हमको सुना रहा था। तो हमें तो उसमें शब्दों की टकराहट हो रही थी, इसके चलते विलम्ब हो गया। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा आप सभी भक्तगण जी को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, कि प्रभु जी की कृपा से जो थोड़ी बहुत समझ है उसको प्रयास करता हूँ कि सरल रूप में रखा जाए। तो हम लोग इस पर ध्यान न दें कि कितना जल्दी ख़त्म हो जाओ। हम चाहेंगे कि जो कुछ भी भगवान ने थोड़ी बहुत समझ को दिया उसको हम लोग आपस में समझें एक दूसरे से। बस इन्हीं शब्दों के साथ यह जो परिचर्चा रही, विश्वात्मा प्रभुवर जी के कण कण में व्याप्त आराध्यवर भगवान जी के चरण रजों में अर्पित करता हूँ। और आप सभी भक्तगण जी को मेरी पुनः पुनः प्रणामांजलियाँ। हरि ओम। आपकी ध्वनि नहीं आ रही है मैम, वो दब गया है आपकी ध्वनि। अगर मेरी ध्वनि पहुंच रही है, हाँ जी, हाँ जी, आप जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अग्रसर मंच आपका आभारी है
कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के और आपने अग्रसर को दिया, और ये प्रभु की ही कृपा है कि कितनी भी विघ्न बाधाएं क्यों ना हो, लेकिन जब भी गीता कार्यक्रम होता है तो वो बहुत सहज रूप से संपन्न हो जाता है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि 3 महीने से लगातार 3 महीने से गीता एक दिन भी बिना बाधा के और संपन्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है गीता। और गीता ज्ञान की गंगा में हम सब डुबकी लगाते हैं और 1 घंटा कैसे निकल जाता पता नहीं चलता है। तो मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए, और मैं चाहूंगी कि जो दर्शक जुड़े रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम लोगों का उत्साहवर्धन करें कि इस तरह के कार्यक्रम में आचार्य जी का भी कम से कम जो बातें रखते हैं उसका हम लोग सब उपयोग कर सकें इस मंच के माध्यम से। और फिर अगले कड़ी में हम लोग फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि।